નમસ્કાર, સવારના 10 વાગી રહ્યા છે। આપ જોઈ રહ્યા છો ગુજરાત ફર્સ્ટ સમાચાર સાથે હું છું માનસી સોની। મિડલ ઈસ્ટમાં યુદ્ધની પરિસ્થિતિ વચ્ચે ભારત માટે સારા સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે। કેન્દ્ર સરકારે પેટ્રોલ ડીઝલ પર એક્સાઇઝ ડ્યુટી ઘટાડી દીધી છે। પેટ્રોલ પર એક્સાઇઝ ડ્યુટીમાં 10 રૂપિયાનો ઘટાડો કરવામાં આવ્યો છે। પેટ્રોલમાં એક્સાઇઝ ડ્યુટી 13 રૂપિયા હતી, જેમાં 10 રૂપિયાનો ઘટાડો કરાયો અને હવે 3 રૂપિયા એક્સાઇઝ ડ્યુટી રહેશે। બીજી બાજુ ડીઝલની એક્સાઇઝ ડ્યુટીમાં પણ મોટો ઘટાડો કરાયો છે। ડીઝલની એક્સાઇઝ ડ્યુટી 10 રૂપિયાથી ઘટાડીને શૂન્ય કરી દેવાઈ છે। સરકારે આ મોટી રાહત આપી છે, કારણ કે એક તરફ મિડલ ઈસ્ટમાં યુદ્ધની પરિસ્થિતિ છે। હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ વિશ્વના ઘણા બધા દેશો માટે બંધ છે। આ વચ્ચે ક્રૂડ ઓઇલની અછત સર્જાઈ છે, જેના કારણે પેટ્રોલ, ડીઝલ, એલપીજી ગેસ પર सीधी असर પહોંચી રહી છે। દેશમાં આંતરિક વ્યવસ્થા જાળવી રાખવા માટે केन्द्र सरकारे आ मोटो निर्णय लीधो छे, जेनाथी मोटी राहत पण मळवा जई रही छे। पेट्रोल डीजल परनी एक्साइज ड्यूटी सरकारे घटाडी काढी छे। पेट्रोल में 10 रुपया एक्साइज ड्यूटी घटाडी छे। डीजल में एक्साइज ड्यूटी शून्य करी देवाई छे। डीजल में एक्साइज ड्यूटी पहला जो 10 रुपया हती ते हवे शून्य करी देवाई। आज मुद्दे वधु वात करीशुं, विगतो मेळवीशुं संवाददाता देवनाथ पासेथी। देवनाथ, मिडल ईस्ट युद्ध के बीच केंद्र सरकार ने बहुत बड़ा निर्णय किया है और एक्साइज ड्यूटी कम कर दी गई है। जिस तरह से संकट का दौर चल रहा है, उससे हमारे देश में भी कहीं ना कहीं परिस्थितियां पहले जैसे नहीं रही हैं। तो सरकार ने आज एक बड़ी राहत दी है और एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल पर अब 3 रुपए कर दी गई है और कम से कम 10 रुपए के आसपास कम की गई है और डीजल पर भी 10 रुपए करके बिल्कुल शून्य कर दिया गया है। यानी कि इस फैसले के बाद अब कहीं ना कहीं जो तेल कंपनियां हैं वो नए रेट भी लागू करेंगी और अब आम जनता को इसका सीधा सीधा फायदा देखने को मिल सकता है। ये सब ऐसे वक्त में किया गया है जब मिडिल ईस्ट में तनाव का माहौल चल रहा है और अब पूरे देश में, कहें कि पूरे दुनिया में ऊर्जा की दिक्कतें आनी शुरू हो चुकी हैं। ऐसे में भारत सरकार के द्वारा ये फैसला कहीं ना कहीं सभी लोगों के लिए एक बड़ा ही अहम और निर्णायक फैसला है। इससे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मदद भी मिलेगी। दूसरी तरफ देखा जाए कि मिडिल ईस्ट में तनाव को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार या पूरी कैबिनेट लगातार बैठकों में लगी हुई है और जनता को कैसे राहत दिया जाए इसको लेकर रस्साकसी भी चल रही है। कल भी देखने को मिला, परसों भी देखने को मिला और आज भी शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वर्चुअल बैठक बुलाई है, जिसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत होगी और सभी राज्य और केंद्र सरकार के साथ मिलकर इस कठिन परिस्थिति में आपसी समन्वय बनाकर कैसे जनता को परेशानी से निकालना है और कैसे पैनिक क्रिएट करने से बचना है, ये सारी रणनीति आज बनाई जाएगी। एक और चीज देखने को मिल रहा है कि पेट्रोल और डीजल को लेकर देश के कई बड़े बड़े शहरों में भी जिस तरह से भ्रामक जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं कि पेट्रोल डीजल नहीं मिल रहे हैं, लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। तो इन सब अफवाहों पर रोकथाम करने के लिए भी कहीं ना कहीं रणनीति बनाई जा रही है और कल भी साफ तौर से कह दिया गया है अभी हमारे पास भंडारण जो होता है वो 76 दिनों का है, यानी 60 दिनों तक तो हमें किसी भी तरह की कोई दिक्कतें नहीं होंगी। ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार आम जनता को परेशानियों से निकालने की कोशिशों में लगी हुई है और इसी की एक कड़ी का एक अहम हिस्सा आज देखने को मिला जब एक्साइज ड्यूटी कम की गई है। जी देवनाथ, धन्यवाद आपका। मिडल ईस्ट में तनाव वच्चे केंद्र सरकार तरफथी आ निर्णय लेवामां आव्यो छे।